सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की शारीरिक बनावट कैसी होती है? उनका स्वभाव कैसा होता है? तुला लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न शुभ रहता है? तुला लग्न वालों के लिए कौन सी दिशा शुभ रहती है? तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए कौन से ग्रह की दशा शुभ रहती है, कौन से ग्रह की दशा अशुभ रहती है, कौन से ग्रह की दशा मध्यम रहती है? तुला लग्न में जन्म लेने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूँ ये आपको आसानी से मिल सके। तो बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। तुला लग्न का चिन्ह होता है तराजू। तुला लग्न वायु तत्व का लग्न है, यह चर लग्न है। तुला लग्न का स्वामी, जैसा कि मैंने बताया, शुक्र होता है। तो शुक्र किन किन का कारक ग्रह होता है? तो सबसे पहले शुक्र वैवाहिक जीवन, सुखी वैवाहिक जीवन का कारक होता है, दाम्पत्य सुख का कारक होता है। भौतिक सुख संसाधन का कारक भी शुक्र ग्रह होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो उन्हें ये सारे सुख मिलते हैं जो मैं बता रही हूँ, जिन जिन के शुक्र कारक हैं। वैवाहिक जीवन, भौतिक सुख संसाधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, शिक्षा और आभूषण का सुख, वाहन का सुख, सांस्कृतिक कृत्य का सुख, भोग विलास का सुख भी शुक्र से संबंधित है। तो यह बात हो गई शुक्र किस किस का कारक है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिनका जन्म तुला लग्न में हुआ है, उनका कद मध्यम या लंबा होता है। वो दिखने में बड़े ही सुंदर होते हैं और यह उनकी शारीरिक स्थिति हो गई कि मध्यम या लंबा कद होता है, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, उनकी आंखें बड़ी ही आकर्षक होती है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले तुला लग्न वाले देव भक्त होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। तुला लग्न वाले क्रय विक्रय में निपुण होते हैं, हिसाब किताब हर चीज़ का रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब किताब तुला लग्न वाले करते हैं। तुला लग्न वालों का स्वभाव चंचल होता है, स्थिरता नहीं होती है, चंचल स्वभाव उनका होता है। तुला लग्न वाले न्यायप्रिय होते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, न्याय करते हैं। तुला लग्न वाले भ्रमणशील होते हैं, उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। तुला लग्न वाले गीत संगीत के शौकीन होते हैं। तुला लग्न वाले अच्छे वस्त्र आभूषण के भी शौकीन होते हैं। तुला लग्न वाले नाटक, फिल्म, संगीत इनमें भी रुचि रखते हैं। तुला लग्न वालों का जो विचार है वह परिवर्तनशील है, स्थिर चित्त उनका नहीं होता है। मन चंचल है तो वह मन भटकता रहता है, विचारों में स्थिरता भी नहीं होती है। तुला लग्न वाले चतुर और चालाक भी होते हैं। तुला लग्न वाले बुद्धिमान भी होते हैं। तुला लग्न वाले मित्र बनाने में बड़े ही कुशल होते हैं, तो उनके कई मित्र होते हैं। तुला लग्न वाले मन के साफ होते हैं, मन में कोई खोट नहीं होती है। तुला लग्न वालों के जो है स्पष्ट है, मन साफ रखते हैं। तुला लग्न वाले सत्य वचन बोलने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं।
तुला लग्न वाले दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। यदि कोई उनसे मदद मांगता है तो वह आगे होकर उनकी मदद करने को तत्पर रहते हैं। हर काम वे न्याय से करते हैं। तुला लग्न वालों को सफाई पसंद होती है। कहीं भी गंदगी दिखेगी साफ़ करने लग जाएंगे। घर हो या कपड़े हो या जहाँ उनको गंदगी लग रही है वे साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। साफ़ सफाई उनको बहुत पसंद होती है। तुला लग्न वालों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। एकदम से गर्म हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, परंतु वह गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़े समय के लिए गुस्सा आता है और थोड़े समय में ही गुस्सा शांत हो जाता है। तुला लग्न वाले थोड़ी सी लालची प्रवृत्ति भी होती है। तुला लग्न वाले अहंकारी भी होते हैं, उन्हें बड़ा अभिमान रहता है। तुला लग्न वाले कंजूस भी होते हैं, क्योंकि वे हर बात का हिसाब किताब रखते हैं, तो एक एक रुपए का हिसाब किताब रखते हैं, तो उनमें कंजूसी होती है, कृपण होते हैं। अब बात करेंगे कि तुला लग्न वालों को कौन से काम करने चाहिए या उनके लिए कौन से काम श्रेष्ठ रहते हैं। तो सबसे पहला काम मैनेजर, वे किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर सकते हैं। तुला लग्न वाले सेक्रेटरी बन सकते हैं, कहीं निदेशक बन सकते हैं, गीत संगीत का काम कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, पटवारी से संबंधित काम कर सकते हैं, प्रधान का कार्य कर सकते हैं। पर्यटन से संबंधित कोई कार्य है तो वह भी तुला लग्न वालों के लिए अच्छा रहता है। अभिनय का कार्य भी तुला लग्न वालों के लिए शुभ रहता है। क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य है तो वह भी तुला लग्न वालों के लिए अच्छा रहता है। तुला लग्न वाले जैसे बैंक में नौकरी भी कर सकते हैं और न्यायालय में कर्मचारी का काम भी कर सकते हैं। तो यह सारे काम तुला लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ रहते हैं। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए कौन से रत्न शुभ रहते हैं। तो तुला लग्न वालों के लिए ओपल, नीलम और पन्ना, ये 3 रत्न तुला लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ रहते हैं। ओपल, नीलम और पन्ना। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए कौन सी दिशा शुभ रहती है। तो उनके जन्म से पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व की दिशा तुला लग्न वालों के लिए लाभकारी रहती है, वहाँ से वे लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के कौन से ग्रह की दशा शुभ रहती है। तो शुभ दशा जो होती है उनके शुक्र की, शनि की और बुध की दशा तुला लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ जाती है। शुक्र, शनि और बुध की दशा तुला लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ होती है। मध्यम अशुभ दशा होती है, वह होती है गुरु की दशा, मंगल की दशा, केतु की दशा और सूर्य की दशा। इन ग्रहों की दशा उनके अशुभ होती है। मध्यम रहती है राहु और चंद्रमा की दशा तुला लग्न वालों के लिए मध्यम रहती है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी तुला लग्न वालों को रखनी चाहिए, कमर से संबंधित रोगों पर उन्हें ध्यान लगाना है। किडनी से संबंधित गुर्दा जो रोग होता है उससे संबंधित उन्हें भी ध्यान लगाना चाहिए। यूरिनरी प्रॉब्लम भी उनके हो सकती है तो उस पर भी वे ध्यान लगावें। एक और सबसे बड़ी बात कि तुला लग्न वालों को मोटापे पर ध्यान ज़रूर लगाना है, उन्हें खाने पीने पर ध्यान देना है, नहीं तो शारीरिक रूप से वे मोटे हो सकते हैं। शुगर एवं पथरी जैसे रोग भी होने की संभावना रहती है तुला लग्न वालों के लिए। तो आज तुला लग्न की बात हो गई। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।